ज़्यादा करें। उसके पहले दीपावली पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। दीपावली उत्साह का दिवस है। दीपावली दीपोत्सव और प्रकाश का दिवस है। दीपावली पे पूरे घर के हर कोने को अंधेरे से मुक्त करने का दिवस है। एक घर वो है जिसमें तुम रहते हो, एक घर वो है जिसमें तुम्हारी आत्मा रहती है। हर घर को साफ सुथरा करो, स्वच्छ करो, निर्मल करो, पवित्र करो, अंतःकरण तक पवित्र करना और हर तरफ रोशनी करना, अंधकार मत रहने देना। अंधकार क्या है? घर में तो अंधेरा आपको पता ही है, उसमें उसे आप रोशनी दिया लगा के ठीक कर पाओगे। लेकिन जो जीवन में अंधकार है वो है आपकी ईर्ष्या, आपका द्वेष, आपका पाखंड, आपका प्रपंच, आपकी निगेटिविटी, उल्टा सीधी सोच और हमेशा गलत सोचना, हर किसी को गलत समझना, हर किसी को गलत मानना। दुनिया में तुम्हारे अलावा सब गलत हैं, तुम ही एक दुनिया में अच्छे पैदा हुए हो। भाई ये धारणा सबसे बड़ा अंधकार है, इसको भी दूर करना है इस बार। ये दिवस माता जगत जननी पराम्बा भुवनेश्वरी आदि शक्ति महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए है। आप अपने जीवन में माँ को लाना चाहते हैं, आप संपन्न होना चाहते हैं, धनवान होना चाहते हैं, ईश्वरी कीर्तिवान होना चाहते हैं, तो भी ये दिवस आपके लिए है। इस दिन आप शरीफे का भोग जरूर लगाएं। इस दिन आप बाबा गणेश को कैथा जरूर चढ़ाएं। इस दिन आप कमल के पुष्प जरूर लेके आएँ, कमल बीज जरूर चढ़ाएं। मखाने 100% आपको चढ़ाने चाहिए आज के दिन। और फलों में आपको अनार जरूर लाना चाहिए, ईख यानी गन्ना जरूर लाना चाहिए। आपको पारंपरिक जो भोग हैं वो जरूर लगाने चाहिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण खील यानी जो धान से बनने वाले अनाज हैं, जो धान से बने हुए भुने हैं, उन सबको ला करके भोग लगाना चाहिए, क्योंकि धान का बड़ा महत्व है। धान के अंदर से चावल निकलता है और चावल को अक्षत बोलते हैं। अक्षतम चापिष्टम च, जो अक्षत है, जो कभी क्षति ना हो जिसकी, वही अक्षत है। तो उससे बने हुए धान्य जरूर चढ़ाएं। तमाम तरीके के मीठा भोग प्रसाद लगाएं और महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए खूब आनंद से पूजन करें। इसमें दिया तेल का, सरसों के तेल का, तिल के तेल का, देसी घी का जलता है। तीनों ही जलाने हैं। कम ज़्यादा कर सकते हो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, पर तीनों ही जलाने चाहिए। इसमें माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए धनिया की पंजीरी जरूर बनानी चाहिए। मैंने कई बार कथाओं में बताया है, आपको अभी बता रहा हूँ। धनिया यानी धनिया का पाउडर भूंजकर उसमें चीनी मिला करके आप पंजीरी बनाकर माता का भोग जरूर लगाइएगा। तमाम पारंपरिक तरीके से पूजन करें। मूर्ति लाते समय दाहिनी तरफ सूंड, बाईं तरफ सूंड का भेद ना करें। इस तरीके के मानस से आप अपवित्र हो जाते हो। वो गणेश जी किसकी सवारी कर रहे हैं, उनके साथ हाथी हैं, उल्लू है, कौन है, ये सब मत सोचो। ये सब मूर्खता वाली बात है, इसका कोई मतलब खास नहीं होता। जब मैंने कहीं कहीं कुछ कहा है, आपको बताया है, पर उसका बहुत मतलब नहीं है। कालांतर में मुझे भी समझ में आया कि आप बहुत भेद करोगे तो आप फंस जाओगे। अच्छा तरीका है कि आप बेहतर सोचो, अच्छा सोचो और अच्छे रहो। इस दिन एक काम जरूर करना, चाहे कुछ ही आहुतियाँ दो, पर अग्निहोत्र करना, होम करना जरूरी होता है। थोड़ी सी आग बना लो कोयले या कंडे की, उसमें देशी घी, चीनी और देवदार बोलते हैं कुछ लोग, देवदारू बोलते हैं उसको, धूप की लकड़ी भी बोलते हैं, उसका चूरा बराबर तीनों मात्रा में तीनों चीज़ें मिला करके उसकी आहुति ओम महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम क्लीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ऐसे कोई भी एक मंत्र बोलकर आप महालक्ष्मी को हवन करें और घर को शुद्ध करें। स्नान कराना, टीका चंदन लगाना, वस्त्र पहनाना, पुष्प फल माला चढ़ाना, धूप दीप नैवेद्य दिखाना, अंत में प्रार्थना कर आशीर्वाद लेना, पारंपरिक तौर पर अपनी पूजा करें जैसे आप करते हैं और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें। इस दिन ध्येय ये रखें, सबके साथ प्रेम से, सौहार्द से मिलें, सबको प्रेम करें, अपने मन के द्वेष को, राग को, पाखंड को, प्रपंच को, ईर्ष्या को और दूसरे का अहित करने की धारणा को समाप्त करें। बस यही दीपावली है। अब आपको उपाय की ओर ले चल ज़्यादा कारगर है। उसके पहले दीपावली पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। दीपावली उत्साह का दिवस है। दीपावली दीपोत्सव और प्रकाश का दिवस है। दीपावली पे पूरे घर के हर कोने को अंधेरे से मुक्त करने का दिवस है। एक घर वो है जिसमें तुम रहते हो,
एक घर वो है जिसमें तुम्हारी आत्मा रहती है। हर घर को साफ सुथरा करो, स्वच्छ करो, निर्मल करो, पवित्र करो, अंतःकरण तक पवित्र करना और हर तरफ रोशनी करना, अंधकार मत रहने देना। अंधकार क्या है? घर में तो अंधेरा आपको पता ही है, उसमें उसे आप रोशनी दिया लगा के ठीक कर पाओगे, लेकिन जो जीवन में अंधकार है वो है आपकी ईर्ष्या, आपका द्वेष, आपका पाखंड, आपका प्रपंच, आपकी निगेटिविटी, उल्टा सीधी सोच और हमेशा गलत सोचना, हर किसी को गलत समझना, हर किसी को गलत मानना। दुनिया में तुम्हारे अलावा सब गलत है, तुम ही एक दुनिया में अच्छे पैदा हुए हो। ये धारणा सबसे बड़ा अंधकार है, इसको भी दूर करना है इस बार। ये दिवस माता जगत जननी पराम्बा भुवनेश्वरी आदि शक्ति महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए है। आप अपने जीवन में माँ को लाना चाहते हैं, आप संपन्न होना चाहते हैं, धनवान होना चाहते हैं, ईश्वरी कीर्तिवान होना चाहते हैं, तो भी ये दिवस आपके लिए है। इस दिन आप शरीफे का भोग जरूर लगाएं। इस दिन आप बाबा गणेश को कैथा जरूर चढ़ाएं। इस दिन आप कमल के पुष्प जरूर लेके आएँ, कमल बीज जरूर चढ़ाएं। मखाने 100% आपको चढ़ाने चाहिए आज के दिन। और फलों में आपको अनार जरूर लाना चाहिए, ईख यानी गन्ना जरूर लाना चाहिए। आपको पारंपरिक जो भोग हैं वो जरूर लगाने चाहिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण खील यानी जो धान से बनने वाले अनाज हैं, जो धान से बने हुए भुने हैं, उन सबको ला करके भोग लगाना चाहिए, क्योंकि धान का बड़ा महत्व है। धान के अंदर से चावल निकलता है और चावल को अक्षत बोलते हैं। अक्षतम चापिरुष्टम च, जो अक्षत है, जो कभी क्षति ना हो जिसकी, वही अक्षत है। तो उससे बने हुए धान्य जरूर चढ़ाएं। तमाम तरीके के मीठा भोग प्रसाद लगाएं और महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए खूब आनंद से पूजन करें। इसमें दिया तेल का, सरसों के तेल का, तिल के तेल का, देसी घी का जलता है। तीनों ही जलाने हैं, कम ज़्यादा कर सकते हो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, पर तीनों ही जलाने चाहिए। इसमें माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए धनिया की पंजीरी जरूर बनानी चाहिए। मैंने कई बार कथाओं में बताया है, आपको अभी बता रहा हूँ। धनिया यानी धनिया का पाउडर भूंज कर उसमें चीनी मिला करके आप पंजीरी बनाकर माता का भोग जरूर लगाइएगा। तमाम पारंपरिक तरीके से पूजन करें। मूर्ति लाते समय दाहिनी तरफ सूंड, बाईं तरफ सूंड का भेद ना करें। इस तरीके के मानस से आप अपवित्र हो जाते हो। वो गणेश जी किसकी सवारी कर रहे हैं, उनके साथ हाथी हैं, उल्लू है, कौन है, ये सब मत सोचो। ये सब मूर्खता वाली बात है, इसका कोई मतलब खास नहीं होता। जब मैंने कहीं कहीं कुछ कहा है, आपको बताया है, पर उसका बहुत मतलब नहीं है। कालांतर में मुझे भी समझ में आया कि आप बहुत भेद करोगे तो आप फंस जाओगे। अच्छा तरीका है कि आप बेहतर सोचो, अच्छा सोचो और अच्छे रहो। इस दिन एक काम जरूर करना, चाहे कुछ ही आहुतियाँ दो, पर अग्निहोत्र करना, होम करना जरूरी होता है। थोड़ी सी आग बना लो कोयले या कंडे की, उसमें देशी घी, चीनी और देवदार बोलते हैं कुछ लोग, देवदारू बोलते हैं उसको, धूप की लकड़ी भी बोलते हैं, उसका चूरा बराबर तीनों मात्रा में तीनों चीज़ें मिला करके उसकी आहुति ओम महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम क्लीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ऐसे कोई भी एक मंत्र बोलकर आप महालक्ष्मी को हवन करें और घर को शुद्ध करें। स्नान कराना, टीका चंदन लगाना, वस्त्र पहनाना, पुष्प फल माला चढ़ाना, धूप दीप नैवेद्य दिखाना, अंत में प्रार्थना कर आशीर्वाद लेना, पारंपरिक तौर पर अपनी पूजा करें जैसे आप करते हैं और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें। इस दिन ध्येय ये रखें, सबके साथ प्रेम से, सौहार्द से मिलें, सबको प्रेम करें, अपने मन के द्वेष को, राग को, पाखंड को, प्रपंच को, ईर्ष्या को और दूसरे का अहित करने की धारणा को समाप्त करें। बस यही दीपावली है। अब आपको उपाय की ओर ले चल